अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1 दिसंबर 2025 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, नए नियम से। आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही है और 1 दिसंबर 2025 से आपका जन्म प्रमाण पत्र इस प्रोसेस से आपका बनेगा। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपकी एज 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। आपका बहुत ही आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने के लिए जा रहा है और 26 अप्रैल 2026 से ये आपका बहुत ही अहम दस्तावेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको कैसे बनाना है जन्म प्रमाण पत्र, तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक वकील को हायर करना होगा। जैसे आपका जो ज़िला कोर्ट है, जिस भी ज़िला में आप रहते हैं, जहाँ पर कोर्ट है, आपको कोर्ट जाना है। वहाँ जाने के बाद आप देखते हैं कोर्ट में बहुत सारे वकील बैठे हुए रहते हैं, बहुत सारे वकील रहते हैं। उनको जाना है, उनको बताना है कि हमको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो बताएंगे कि हाँ हम जन्म प्रमाण पत्र आपका एफिडेविट हमको तैयार करवाना है, तो वो आपका एफिडेविट तैयार करवा देंगे। आपको सिर्फ उनको पूरी बात बताना है कि हमको मेरी एज इतनी है और जन्म प्रमाण पत्र हमें बनाना है। तो सबसे पहले वो आपका एक एफिडेविट तैयार करेंगे। एफिडेविट तैयार किया जाएगा, उसमें आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम और उसमें कारण भी उसमें दिया हुआ रहेगा कि आपने इतने दिनों से जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया। अब जो भी आपका कारण हो वो भी आप उसमें बता सकते हैं, या कहीं हम बाहर में रहते थे या किसी दूसरी वजह से हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाए। और उसमें एक चीज़ आपको लिखवाना है उस एफिडेविट में कि हम भारत के नागरिक हैं। बहुत मर्तबा होता है कि उसमें ये चीज़ नहीं लिखवाते हैं, तो बहुत लोगों का नहीं बन पाता है। तो आपको उसमें पूरा मैटर लिखवाना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका आधार नंबर क्या है, और उसमें आपको पूरा मैटर लिखवाने के बाद उसमें ये भी आपको कॉलम दर्शाना होगा कि हम भारत के नागरिक हैं। ये चीज़ आप एफिडेविट तैयार कर लेने के बाद आपको फिर 4 गवाहों को तैयार करना होगा। जैसे अगर आपकी एज 20 साल है तो जब भी आप गवाह जो तैयार करेंगे तो कम से कम 40 साल एज का। अगर आपकी एज 40 साल है तो कम से कम आपको 50 साल की उम्र का जो हो उनको गवाह तैयार करना है। यही अगर आप 70 साल के हैं तो आपको 70 साल के लोग तो आपको हो सकता है ना मिले, अगर आपकी नज़र में हो तो आपको क्या करना है कि आपके बराबर का एज का अगर कोई हो या उससे कम का हो तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है और उनको आपको बता देना है कि हम आपको जन्म प्रमाण पत्र के गवाह में आपको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें यह होगा कि अगर कोई पूछताछ होगी या किसी तरीके से उनसे पूछा जाएगा तो उनको पता रहे कि हाँ हमको गवाह बनाया गया है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ये तमाम चीज़ आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपका एफिडेविट तैयार हो गया, आपने गवाहों को तैयार कर लिया, तो आपको, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नगर निगम में जाकर ये एफिडेविट को आपको जमा कर देना है। उसके साथ आपको आधार कार्ड भी ज़रूर लगाना है। एफिडेविट के साथ आपको आधार कार्ड भी ज़रूर लगाना है। और उसके बाद एफिडेविट आप जब दे दीजिएगा वहाँ पर अपने नगर निगम में, अगर आप इसी तरह शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं बल्कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपने नगर पंचायत या ब्लॉक जाना है। ब्लॉक में जाना है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं। किसी से अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर बैठते हैं तो किसी से पूछ लेना है कि हमको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है।
और यहाँ पर जो ऑफिसर है वो कहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर आप उनको देंगे तो वो हो सकता है कि आपसे मार्कशीट मांगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन हमसे मार्कशीट मांगा जा रहा है। तो आपको उनको पहले बताना है कि हमारे पास मार्कशीट नहीं है। अगर हमारे पास मार्कशीट रहता तो हम एफिडेविट क्यों तैयार करते। हमने एफिडेविट के अंदर जो जानकारी दी है वो सही जानकारी दी है और हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो भी कारण हो आप उनको बता देना है कि हम घर की मजबूरी की वजह से नहीं पढ़े। हो सकता है कि आपसे वो 10th का टीसी मांगे या उनकी सर्टिफिकेट मांगे या आपसे 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट मांगे या आपको 8th क्लास का टीसी मांगे, वो कुछ भी आपसे मांग सकता है। तो आपको उनको पूरी बात बता देना है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम एफिडेविट तैयार करके हमें जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाने के लिए आए हैं। अगर वो आपको वापस कर देते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं बनेगा, तो आपको मैं दूसरा प्रोसेस भी बता रहा हूँ। वो बताएंगे कि आपका नहीं बनेगा, कुछ भी बता सकते हैं कारण कि आप यहाँ पर अपना मार्कशीट नहीं लगा रहे हैं या टीसी नहीं लगा रहे हैं या कुछ भी आपको जो बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वो एफिडेविट को आपको लेकर आना है और आपके ज़िले में एक एसडीएम कोर्ट होता है, वहाँ पर आपको जाना है। एक एसडीएम कोर्ट होता है, आपको एसडीएम कोर्ट सीधे आपको चले जाना है। वहाँ पर आप जाएंगे और अपने एफिडेविट को वहाँ पर जमा करेंगे। फिर आपके एफिडेविट की जांच होगी। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। हमने ये प्रोसेस आपको बताया, इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका 110% आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है तब से बहुत सारे लोग जन्म प्रमाण पत्र को बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम नहीं बना रहे हैं, या हो सकता है कि वो ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहे हैं। तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है, उनको बताना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपका आसानी के साथ बन जाएगा। हमने आपको दोनों प्रोसेस बताया कि आपको ब्लॉक में जाना है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगर निगम जाना है। अगर यहाँ पर आपका नहीं बनता है तो आपको एसडीएम ऑफिस आपको यहाँ पर चले जाना है, वहाँ पर आपका आसानी के साथ बन जाएगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और 2026 से ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल का एक तरीके से उनके पास दस्तावेज होता है। तो 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र का आसानी से बन जाता है। यही अगर आपकी एज 40 साल 50 साल 30 साल हो जाए तो आपका आसानी से नहीं बनता है। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब में बताएंगे कि ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, तो आपका बिल्कुल नहीं जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनेगा। अगर आपकी एज कम है तो आपका बन जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक, लेकिन अगर 30 साल 40 साल वाले अगर आप बनाएंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। 1 दिसंबर 2025 से ये नया नियम लागू होने के लिए जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर अपडेट निकल कर आए। तो हमने सोचा कि आप तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जन्म प्रमाण पत्र हम बनाने के लिए जा रहे हैं, हमारा नहीं बन रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज़ लेकर आइए, ये दस्तावेज़ लेकर आइए। आपको जो दस्तावेज़ हमने बताया है वो चीज़ आपको करना है और डायरेक्ट आपको अपने ब्लॉक या आपको नगर निगम चले जाना है, आपका आसानी के साथ बन जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।